हेलो एवरीवन। नमस्कार आप बिहार के सभी विद्यार्थियों को। तो लंबे समय से संघर्ष कर रहे बिहार स्टेट के विद्यार्थियों के लिए यह सबसे बड़ी जीत है। हमें कल स्टेट परीक्षा की घोषणा वाला नोटिफिकेशन देखने को मिला और जिसने बिहार के जितने स्टूडेंट्स स्टेट की लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, उन सभी के चेहरे पे एक मुस्कान लाया। उस नोटिफिकेशन से हमें कुछ टेंटेटिव डेट पता चली है कि आपका स्टेट परीक्षा का फॉर्म कब देखने को मिलेगा, कब एग्जाम होगा। तो जो स्टूडेंट्स इतने लंबे समय से स्टेट को लेके लड़ाई लड़ रहे थे, फाइनली उन सभी स्टूडेंट्स के सामने सरकार को झुकना पड़ा है और स्टेट परीक्षा की घोषणा करनी पड़ी है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों ने यह दिखा दिया कि आप कितने भी ताकतवर हो, कलम आपको कभी भी झुका सकती है। तो स्टेट के लड़ाई लड़ रहे सभी विद्यार्थियों ने वो हासिल कर लिया जिसके लिए वो पिछले न जाने कितने महीनों से सड़कों पे लाठियां खा रहे थे। तो उनके लिए यह एक बहुत बड़ी जीत है। अब चीजें क्लियर हो गई हैं कि आपका स्टेट का एग्जाम होगा, टेंटेटिव डेट्स मिल गई हैं और आपका जो मेन एग्जाम होगा वो इलेक्शन बाद होगा, क्योंकि बिहार में नवंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं और सितंबर के आखिरी हफ्ते से पहले हमें आचार संहिता का एक पत्र जारी हो जाएगा, यानी आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट की, एलईटी लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट का। हमें गजट देखने को मिल गया था जुलाई में, चीजें क्लियर हो गई कि आपकी पात्रता परीक्षा होगी और डोमिसाइल लागू किया जाएगा। लेकिन अब तक कोई भी हमें नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। 25 अगस्त को जो महा आंदोलन हुआ था, सभी विद्यार्थियों ने, अध्यापकों ने मिलजुल के आंदोलन किया था और सरकार को बताया था कि अगर आप एलईटी का नोटिफिकेशन नहीं निकालते हो तो एलईटी नहीं तो वोट नहीं। अब आपके शिक्षा मंत्री, अन्य जो विभागीय ऑफिशियल्स है, उन सभी ने अपने स्टेटमेंट दिए थे कि बहुत जल्द आपको एलईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक एक हफ्ते बाद भी हमें एलईटी का कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। लेकिन कुछ अंदर की खबर आई है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले स्टेट के संघर्ष कर रहे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो मेहनत था, आपका आंदोलन था, आपने जो लाठियां खाई, वो सक्सेस रहा। अब बात करते हैं लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट। सबसे बड़ी चीज कि जितने भी स्टूडेंट बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, आपको निराश नहीं होना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि स्टेट आ गया, हमारा क्या होगा, क्योंकि डेफिनेटली आपका एलईटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और मैं आपको डेट भी बताने वाला हूं कि कितने तारीख तक। जो अंदर की खबर निकल के सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला। तो सबसे पहले अब आखिरी स्टेज है, ये आपका लास्ट स्टेज है। यहां आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपका परीक्षा होके रहेगा और एलईटी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप लोगों ने आंदोलन करके जो सरकार पे दबाव डाला है, बहुत जल्द आपके लिए भी एक बहुत खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी सरकार देने वाली। तो आप मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी तैयारी मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी समय ही हम गलती करते हैं और तैयारी छोड़ देते हैं। तो आपका जो फंडामेंटल बेसिक चीज है तैयारी, इसको आपको नहीं छोड़ना। अब हम बात करते हैं कि एलईटी का नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेट देखने को मिल गया। तो अगर आप शिक्षा मंत्री के बयानों को, स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे होंगे, तो उन्होंने कई बार कहा है कि टीआरई 4.0 जो स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा, उसी के आसपास हम एलईटी का नोटिफिकेशन भी देंगे। उसका पूरा अलग से प्रावधान किया जा रहा है। तो जो अंदर की खबर निकल के सामने आ रही है, 10 सितंबर तक, ठीक है, 10 सितंबर तक आपको एलईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, हाई चांसेस। क्योंकि सरकार के सामने अब कोई विकल्प बचा नहीं। सामने इलेक्शन है, सरकार को अपनी छवि सुधारनी है और 8 लाख, 7 से 8 लाख विद्यार्थी हैं
और ये बहुत ज्यादा वोट को इधर उधर कर सकते हैं। तो सरकार के सामने भी समस्या है कि अब और हम स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप नहीं दे सकते हैं। हालांकि जब पहला आंदोलन हुआ तो ऐसा मुझे फील हुआ था कि सरकार कोई ना कोई लॉलीपॉप देके 2-3 महीने आपको एक्सटेंड करने वाली है, और सरकार ने वही किया। लेकिन जो 25 अगस्त का आपका आंदोलन था, यह बहुत ही इंपैक्ट डाला है आपके सरकार पे। तो 10 सितंबर से पहले आपको एलईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और अब आप लोग अपनी तैयारी में लगो। आप इधर उधर की बातें, सारी चीजें छोड़ दो। आप अपना माइंड केवल एक जगह फोकस करो कि अब मुझे जितने भी दिन मिलने वाले हैं, दिन रात एक करके अपनी तैयारी का आखिरी जो पड़ाव है उसको पार करना है। अब इस स्टेज में आपको करना क्या होता है, मैं वो भी समझा देता हूं, बता देता हूं। जो लास्ट स्टेज होता है किसी भी एग्जामिनेशन का, वो सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं हम डाउन फील करने लगते हैं, डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। तो इस समय आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है उसका मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, प्लान बता देता हूं। ठीक है, तो अब तक आप सभी लोगों ने अलग अलग माध्यमों से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। सभी के पास अपने अपने नोट्स होंगे, पीडीएफ्स होंगे। तो आपको क्या करना है, अब समय आ गया है रिवीजन करने का, कि आप लोग अब यूनिट नंबर 1 से लेके और यूनिट नंबर 5 तक बिल्कुल बेहतर तरीके से क्या करो, रिवीजन करो। और रिवीजन कैसे करना होता है, रिवीजन करने का 2 तरीका होता है। पहला, आप अपना नोट्स उठाओ और डे बाय डे आप रिवाइज करो, पढ़ो। और दूसरा तरीका होता है, आप एमसीक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू। यानी जितने आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आप उसको लगाओ। और अगर यूनिट वाइज मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आएगा। और जो चीजें आपको नहीं आएगी, आपको वापस अपने नोट्स में जाना है और उसको रिवाइज करना है, उस कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो ये सही तरीका होता है लास्ट टाइम में अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने का और रिवीजन करने का। तो ये दोनों काम आप लोग अब से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी बेस्ट होता है, आप खुद से चीजें ढूंढो, ठीक है। खुद से अपना नोट्स बनाए होंगे, खुद से एमसीक्यू, यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर अगर आपको किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है इन आखिरी दिनों में भी, कि जो भी आपके पास एलईटी का 1 से 1.5 महीना बचा है और आपके एग्जाम होने में अभी भी कम से कम 2 से 3 महीना लगेंगे। जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो आप देखना कहीं ना कहीं नवंबर के बाद दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। मैं बहुत पहले भी ये बात कहा था कि अब आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, जो फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो अभी भी आपके पास 2-2.5 महीने हैं। तो आज से भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। और अगर आप पढ़ते आ रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो, एक फाइनल टच दे सकते हो। वो कैसे? तो बिहार लाइब्रेरियन के स्टूडेंट के लिए एलआईएस स्कॉलर्स पिछले जून से ही एक बैच लेके आया था। ये बैच आपका 5 जून से शुरू हुआ था, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलती। इसके साथ साथ लाइव क्लास आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी अवेलेबल कराई जाती है, जिसे आप कभी भी खुद के सुविधा अनुसार देख सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी। देन इसके साथ साथ आपको इस कोर्स में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आप प्रिंट कर सकते हो, यानी डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। और जो सबसे की हाईलाइट है इस कोर्स का, वो ये है कि पिछले 10 साल के जितने भी स्कूल लेवल के केबीएस, डीट्रिपलएसडी, एनवीएस, ईएमआरएस लाइब्रेरियन के एग्जाम हुए हैं, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज सेशन, यूनिट वाइज एमसीक्यू सेशन के रूप में देखने को मिलने वाला है। तो एक तरीके से ये जो वीडियो कोर्स है आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन का पैकेज रहने वाला है। आपको सारी क्लासेस, आपका जो सिलेबस है बिल्कुल एक एक्सपर्ट के साथ, एक अच्छी गाइडेंस में, बिल्कुल इन डेप्थ के साथ मिलने वाला है, जिसकी पीडीएफ भी आपको मिलती है, जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हो। और साथ साथ पिछले 10 साल के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूनिट वाइज एमसीक्यू के फॉर्म में आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। लाइव आप लोग प्रैक्टिस करोगे और उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा, ताकि आप खुद से उस पीडीएफ से उन क्वेश्चंस को क्या करोगे, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यह एक कंप्लीट वीडियो कोर्स होने वाला है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी आज से टीचर डे का स्पेशल सेल शुरू हो रहा है। आपको कोर्स फी पे 80% का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। तो यह कंप्लीट वीडियो कोर्स केवल 499 499 रुपये में आपको देखने वाली है। और इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, इनरोलमेंट लेना चाहते हो, तो जो ये LIS स्कॉलर्स का नीचे या फिर ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है 8574187009, आप सिंपल इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप करोगे आपको टीम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगी। अभी जाइए मत। इसके अलावा बहुत सारी फ्री की चीजें भी आपको LIS स्कॉलर्स के चैनल पे देखने को मिलता है। और वो क्या है, मैं आपको बताने वाला। तो वो आपका है कि डेली शाम को आप लोग टॉप 50 PYQ देखते हो। जो पुराने स्टूडेंट है डेली शाम को 7 बजे LIS स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पे जुड़ते हैं, जहां हम लोग लाइब्रेरी साइंस के जो टॉप इंपॉर्टेंट 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग डेली शाम को 7 बजे जितने भी बिहार लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, आप सभी लोग LIS स्कॉलर्स के चैनल पे जुड़े, ताकि जो टॉप 50 इंपॉर्टेंट PYQ है, MCQ है, आपका डेली प्रैक्टिस हो। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये सिलेक्शन सीरीज 1.0 चलने वाली। तो इसके लिए आपको LIS स्कॉलर्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप लोग LIS स्कॉलर्स का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लोगे, जहां क्लास के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती। ठीक है, तो अगर आप बिहार लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज रहने वाला है, जिसमें आपका सिलेबस, PDF और पिछले 10 साल के यूनिट वाइज MCQ सेशन आपको मिलने वाले। और इसका फीस सबसे कम है, ओनली 499। इतना क्वालिटी और बेहतर कंटेंट आपको इतनी कम फीस में कहीं नहीं देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो LIS स्कॉलर्स के साथ जुड़ के अब अपनी प्रिपरेशन को एक फाइनल टच दे सकते हो, क्योंकि अंत भला तो सब भला। और इसके लिए आपको जो LIS स्कॉलर्स का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करना है। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपके 4 यूनिट खत्म हो गए हैं तो उनका तो इकट्ठा आपको PDF और आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी। और जो 5वीं यूनिट अभी कुछ दिनों में शुरू होने वाली है, उसका लाइव सेशन आपको मिलेगा। साथ में यूनिट वाइज जो MCQ सेशन है वो सारे आपको लाइव अब मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं। इनरोलमेंट लेने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, इस पे आपको व्हाट्सएप करना। ओके, तो थैंक यू सो मच। अब आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, आपकी वैकेंसी बहुत नजदीक आ गई है। 10 सितंबर से पहले LET का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।